हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका फिल्मी मिर्ची में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित भी। आज 28 मई है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी। तो जाहिर सी बात है, इतने खास दिन पर हमारे फिल्मी जगत के स्टार्स ने कुछ न कुछ शेयर जरूर किया होगा। तो चलिए देखते हैं आज किसने और क्या शेयर किया है। तो शुरू करते हैं रोडीज की क्वीन नेहा धूपिया से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है। आज भी हमारे समाज में पीरियड्स को लेकर कई सारी गलत धारणाएं हैं जो लड़कियों और औरतों को ऊंचा उड़ने से रोकती आई हैं। एक माँ होते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीरियड्स के बारे में हम जितना खुलकर बात करेंगे उतना ही सही होगा। साथ ही इस पेंडेमिक में वो गुवाहाटी के रिमोट एरियाज में महिलाओं के बीच विस्पर इंडिया के साथ जुड़कर सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसकी तस्वीरें अभी अभी आप सभी ने देखी। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी चिल्लर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर यूनिसेफ इंडिया और पोस्ट फॉर चेंज को टैग करते हुए मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के लिए एक पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, मैं खुद को तो सेफ रखूंगी ही और साथ ही ये भी सुनिश्चित करूंगी कि बाकी भी स्वस्थ रहें और पीरियड्स में हाइजीन भी बरकरार रखें। हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर स्टार्स, उनके रिएक्शंस और उनके पोस्ट की तो बातें कर ली। आइए अब बात करते हैं उस फिल्म की जो कहने सुनने के लिए तो महज एक फिल्म है, पर दरअसल वो एक सच्ची कहानी है। कहानी अरुणाचलम मुरुगनंथम की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म पैडमैन की, जिसमें हमने अक्षय कुमार को हीरो बनते तो देखा और जैसे उन्होंने सोसाइटी के प्रेशर्स को अपने ऊपर ना आते हुए इतना अच्छा काम किया है। हमने ये सारी चीज़ें देखी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने पैड बनाया, वो पैड जो सोसाइटी के हर औरतों के लिए अफोर्डेबल हो। तो आइए अब बात करते हैं रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ के हीरो अरुणाचलम मुरुगनंथम की। अरुणाचलम द रियल हीरो का जन्म कोयम्बतूर के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हाथों से कपड़े बनाए जाते थे। वो बेहद छोटे थे जब उनके पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो गई। अपनी माँ को सफ़र करता देख महज 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वो तरह तरह के काम करने लगे जिससे उनके घर का गुजर हो सके, जैसे कि पुरानी मशीन बनाना, फॉर्म में काम करना। असल कहानी तो उनकी ज़िंदगी की तब से शुरू होती है जब 1998 में उनकी शादी हुई और उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी वाइफ उनसे कुछ छुपाती हैं। कुछ वक्त के बाद उन्हें जब ये पता चला कि उनकी वाइफ पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स की जगह पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जो कि अनहाइजीनिक है। पर चूंकि मार्केट से सैनिटरी पैड्स उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर अरुणाचलम ने अपनी पत्नी को अपने हाथों से पैड बनाकर गिफ्ट किया, जिसका फीडबैक उनकी पत्नी ने बेहद खराब दिया और वो वापस वही पुराने कपड़े इस्तेमाल करने लगी जो काफ़ी अनहाइजीनिक होते हैं। अरुणाचलम ने फिर कॉमर्शियल पैड्स को अपने पैड से कंपेयर करना चालू किया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ऐसी क्या कमियां हैं उनके पैड्स में जो उनको उनके ही वाइफ से इतनी नेगेटिव रिव्यूज़ मिली। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत सारे सैनिटरी पैड्स बनाए। फिर उनको यूज़ करने के लिए उन्होंने अपने गांव के पास के कॉलेज की लड़कियों से पूछा कि क्या आप मेरे पैड्स को यूज़ करके फीडबैक दे सकती हैं। कुछ तो जवाब देकर गई और कुछ बिना जवाब दिए ही निकल गई, क्योंकि शायद वो शाय फील कर रही थी, या फिर उन्होंने पीरियड्स के बारे में सिर्फ अपनी माँ और बहनों से ही बात की थी। ऐसे खुलकर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उनसे सवाल करने आएगा। अरुणाचलम हद से ज़्यादा वोकल थे और यही वजह थी कि उनकी वाइफ, यहाँ तक कि उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और साथ ही गांव वालों ने भी उन्हें बॉयकट कर दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बिल्कुल अकेले हो चुके थे, बट स्टिल उन्होंने अपने काम, अपने एक्सपेरिमेंट्स को नहीं छोड़ा
और फाइनली 4 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जिससे काफ़ी कम पैसों में अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स प्रोड्यूस किए जा सकते थे। उनके मशीन को नेशनल इनोवेशन अवार्ड में फर्स्ट प्राइज़ मिला, जिसमें कुल 943 एंट्रीज थीं। जी हाँ, कुल 943 एंट्रीज थीं। उन्हें तब माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने उनके अनोखे इनोवेशन के लिए पुरस्कृत किया। साथ ही 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो ये थी कहानी अरुणाचलम मुरुगनंथम की, जिन्होंने महज अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स ही नहीं बनाए, बल्कि पीरियड से जुड़ी स्टिग्मा पर खुलकर बातें भी की और उन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया। ऐसे ऐसे रियल लाइफ हीरोज को फिल्मी मिर्ची और यूथ वॉइस का सलाम। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए रंग और नए किस्सों के साथ। मैं शालिनी लेती हूँ आप सबसे अलविदा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।